हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग रियली वेल। सब लोग एकदम मजे में है, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, रिवाइज करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं जी, कैसे हैं? लास्ट क्लास में क्या चल रहा था जी? लास्ट क्लास में क्या चल रहा था जी? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमारे प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन समाप्त हो गया था और आपके होमवर्क था 21, 23, 29 एंड 18 एंड जहां तक मुझे पता है ये सारे सवाल आपके हो गए होंगे। कल एक नया पॉइंट था, बस थोड़ा सा सारे हो जाने चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा। और फिर कल मैंने आपको एग्जाम के सवाल भी दिखाए थे। तो एनीवेज हमारा ये चैप्टर आपका बेटा समाप्त हो गया। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो कंपनी अकाउंट्स में हमारा एक चैप्टर प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन समाप्त हो गया। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है जी आपका अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट्स इशू। अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट्स इशू। तो कृपया करके हेडिंग डालें अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट्स इशू और लिखना शुरू करें टॉपिक्स टू बी कवर्ड। बेटा प्री के प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, पोस्ट के नेट प्रॉफिट में जाएंगे। ये लोग कई कई जगह पे नहीं दिखा रहे, आपको वैसे ही दिखाना है। आरिफ खान का सवाल है एडवर्टीजमेंट का खर्चा किस रेशियो में बटेगा? आरिफ खान, अब तो बेटा पूरा खत्म हो गया। ये लिखना शुरू करो बेटा अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट्स इशू। लिखना शुरू करें जी अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट्स इशू एंड टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखें जी। लिखे बेटा टॉपिक्स टू बी कवर्ड। करें जी फटाफट से।
टॉपिक्स टू बी कवर्ड, फिर हम इसकी कहानी सुनना शुरू करेंगे। चले बेटा, हो गया। टॉपिक्स टू बी कवर्ड नोट कर लिया सबने? मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। सबसे पहले मीनिंग एंड राइट्स इशू, मीनिंग ऑफ बोनस एंड राइट्स, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट्स, मीनिंग ऑफ रिनंसिएशन ऑफ राइट, डिफरेंस बिटवीन कम राइट एंड एक्स राइट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट्स। तो हमेशा की तरह मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। हमेशा की तरह मैं आपको क्या सुनाने वाला हूं? कहानी सुनाने वाला हूं। और उस कहानी के जरिए आपको पूरा चैप्टर यूं समझ में आ जाएगा। यूं कैसे? यूं, ठीक है? मेरे साथ पूरी कहानी सुनो अब। जब शेयर नॉर्मल इशू होता है तो क्या होता है? जनरल सवाल है, आपका बेस क्लियर करते हुए मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। जब हम नॉर्मली शेयर इशू करते हैं तो क्या होता है? बैलेंस शीट में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है और बैंक में भी 1 लाख रुपए आ गया। मान लो मैंने शेयर इशू किए 1 लाख रुपए के, तो बैंक में 1 लाख रुपए आ गया, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। ओके रिपोर्ट है सर? बिल्कुल से ओके है। और अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से समझें तो बैंक में जो पैसा आया वो आपकी, अगर मैं एसेट बढ़ा देगा, एसेट में बढ़ा देगा, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल पैसा आया वो आपका कैपिटल बढ़ा देगा। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये बिल्कुल बेस, मैं हमेशा अकाउंट्स पढ़ाता हूं, बिल्कुल बच्चों को बेस से समझाता हुआ, कहानी समझाता हुआ। ये बताओ आपको कहानी समझ में आई कि नहीं? जनरल बात है, मैंने बड़ी जनरल बात की, आपको बिल्कुल एक लहर से ऊपर लेके जाऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉर्मल सी बात है, हाँ सर यही होता है, बचपन से किया। अब बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? पहला सवाल ये है, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, अपने एग्जिस्टिंग, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देना इज कॉल्ड एज बोनस शेयर। बोलो हाँ, यही मतलब होता है क्या बोनस शेयर का? मैं बोनस शेयर की बात करूंगा, इस चैप्टर को 2 हिस्सों में लेके चलूंगा। पहले बोनस की बातें करेंगे, फिर राइट्स की। बोनस शेयर का मतलब होता है अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो जब कोई व्यक्ति बोनस शेयर देता है तो उसकी एंट्री क्या होगी? लॉजिकली सोचो, जब आप बोनस शेयर दोगे तो क्या होगा? उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ जाएगी। मान लो आपने 1 लाख का बोनस शेयर दिया तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ गई। सर कैपिटल तो बढ़ गई, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर बैंक में पैसा तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर शेयर तो फ्री में दिए हैं, बिकॉज बोनस शेयर तो फ्री में दिए जाते हैं, तो सर बैंक में तो पैसा आया नहीं। तो सर ये तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। अगर आप शेयर कैपिटल तो बढ़ गई, शेयर कैपिटल तो मैंने बढ़ा दी, मैं वो तो कह ही नहीं रहा, बैंक में तो पैसा आया ही नहीं। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट क्या कहता है? ये रिश्ता कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है कि आप जब अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ाओगे तो उतने अमाउंट से अपने फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी और एसपीआर और टीआरआर, ये 3 जगहें हैं जिनमें आप वो पैसा माइनस करोगे। मतलब
जब आप बोनस शेयर दोगे तो ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल में प्लस करोगे और उतना ही अमाउंट इन तीनों जगहों से माइनस करोगे, क्योंकि बैंक में तो पैसा आएगा नहीं। तो बोनस शेयर आपने अपने प्रॉफिट्स में से दिया ऐसा मान लिया जाता है। प्रॉफिट में से दिया मतलब ये जो प्रॉफिट्स हैं इन पे भी तो किसका हक है? हमारे ओनर्स का, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उनका हक है। तो अगर आज मैं उनको फ्री में 1 लाख के शेयर दे रहा हूं तो उनके हिस्से का प्रॉफिट मैं कम कर रहा हूं। फायदा यह हुआ कि आपके इक्विटी शेयर्स बढ़ गए, ओनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फायदा नहीं है आपको। एक तरीके से जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको यह फायदा होता है कि किसी के पास 10 शेयर है तो उसके पास कंपनी के 15 शेयर हो गए और उससे उसको फायदा हो गया। 5 शेयर कल को वो बेचेगा तो पहले 10 के पैसे मिलते हैं, अब उसको 15 के पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली क्या कहा जाता है, बोनस शेयर, जब मैं ये लाइन बोलता हूं, कौन सी लाइन बोलता हूं? बोनस शेयर आर इशूड फ्रॉम, बोनस शेयर जो इशू किए जाते हैं वो कहां से किए जाते हैं? फ्री रिजर्व, एसपीआर या सीआरआर से इशू किए जाते हैं। व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब बोनस शेयर इशू होगा तो ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। वो तो क्लियर हो गया सर, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन माइनस क्या होगा? क्योंकि बैंक में तो पैसा आएगा नहीं, माइनस क्या होगा? या तो फ्री रिजर्व पहली प्रायोरिटी, सेकंड में एसपीआर, थर्ड में सीआरआर आपका माइनस होगा। इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में सर क्या फर्क पड़ेगा? कैपिटल बढ़ गई 1 लाख से और जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, वो भी हमारा कैपिटल में से ही माइनस होता है। प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में प्लस होता है, प्रॉफिट खत्म होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा और बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? और इसकी जर्नल एंट्री सोचो क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ गई और प्रॉफिट कम हो गए। कौन से प्रॉफिट? या तो फ्री रिजर्व या एसपीआर या सीआरआर। और प्रॉफिट जब कम होगा तो उसे क्या करेंगे? उसे डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये बताएं बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट, जहां से भी आपने दिया है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? बताएं जी, क्लियर हो गई कहानी मेरी जुबानी? ठीक है, तो अब आप ये नोट कब करेंगे? अभी करेंगे या बाद में करेंगे? आप चाहें तो पॉज करके बाद में रिकॉर्डेड जब आप देखेंगे, पॉज करके आप इसे नोट कर सकते। ठीक है, चले आगे चले। अब इसके बारे में एक बार रीडिंग करते हैं। व्हाट इज बोनस शेयर? बोनस शेयर का क्या मतलब होता है? बोनस इशू इज अ इशू ऑफ फ्री एडिशनल शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी इशू कर सकती है फुली पेड बोनस शेयर। कहां से? आउट ऑफ फ्री रिजर्व, एसपीआर एंड सीआरआर। जब मैं ये लाइन बोलता हूं तो आपको मतलब समझ में आता होगा ये लाइन का क्या मतलब है कि कंपनी बोनस इशू कर सकती है आउट ऑफ फ्री रिजर्व, एसपीआर एंड सीआरआर। इस लाइन का मतलब क्या है? आई होप सबको क्लियर होगा अब कि इस लाइन का क्या मतलब है। और बोनस कहां से इशू नहीं किया जा सकता? बोनस शेयर कुड नॉट, शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। इस लाइन से आपको मतलब समझ में आता होगा। कहने का क्या मतलब है कि जब आप माइनस करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में तो प्लस करोगे जो बोनस इशू किया, जब माइनस की बारी आएगी तो फ्री रिजर्व, एसपीआर और सीआरआर में से माइनस कर सकते हो, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हो गया? अकाउंटिंग फॉर बोनस के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। बोनस के केस में कोई नए फंड्स तो आते नहीं है, नो न्यू फंड्स आर रेज्ड, बिल्कुल ठीक है। इससे टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, लेकिन
कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता तो कंपनी की कोई नेटवर्थ भी नहीं बढ़ती है। और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर रिमेन्स कांस्टेंट। आपके पास मान लो 10 शेयर हैं और मेरे पास 5 हैं, तो अभी फिलहाल मेरे पास, आपके पास 10 है, मेरे पास 5 है, तो आपके और मेरे बीच का रेशियो 1:2 है, ठीक है, या 2:1 है। अब कंपनी ने बोला कि जिसके पास जितने भी शेयर है उसका 20% उसे और मिलेंगे, मतलब मुझे मिलेंगे 20%, 2 शेयर आपको मिलेंगे 20%, यानी एक शेयर, तो मेरे आपके पास टोटल हो गए 12, मेरे पास हो गए 6। रेशियो तो अभी भी क्या रहेगी हमारे बीच की, 2:1। तो जो रेशियो बोनस शेयर जो मिलते हैं उससे जो शेयर होल्डर्स के बीच की शेयर होल्डिंग रेशियो होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बोनस शेयर इशू करने को हम एक और नाम से जानते हैं, बोनस शेयर इशू करने को हम एक और नाम से जानते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सर इसको ऐसा क्यों कहते हैं? देखा जाए तो इनडायरेक्टली आपने क्या किया है, अपने प्रॉफिट्स को कम करके कैपिटल को बढ़ा लिया, तो आपने अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल में ही तो कन्वर्ट कर दिया। दैट इज व्हाई बोनस शेयर इशू को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, अपने प्रॉफिट्स को खत्म करके कैपिटल में कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग प्रॉफिट्स और रिजर्व्स इनटू पेड अप कैपिटल। इसके लिए हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में, दैट्स इट, और कुछ मतलब नहीं है। कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन डील करता है? अभी आपके इंटर पे कंपनीज एक्ट पूरा है, सेक्शन 63, कोई जरूरी नहीं है, वहां पे आप और डिटेल में सीखोगे। मेरा पर्पस है आपको अकाउंटिंग सिखाना। मैम शिवाली मैम आपको इसकी लॉ सिखाएंगी, सेक्शन 63 आपके सिलेबस में है इंटर लॉ में, वहां पे आप और डिटेल में पढ़ोगे ये सारी बातें। सेक्शन 63 डील करता है कंपनीज एक्ट का, और वो बताता है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, कैसे, कब, कितना, कौन बोनस शेयर इशू कर सकता है। 63(1) क्या कहता है कि बोनस शेयर कहां से इशू कर सकते हो, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर से। बोनस आप रीवैल्यूएशन से इशू नहीं कर सकते। 63(2) क्या कहता है, कंपनी बोनस शेयर कब इशू कर सकती है, जब ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स हो, जर्नल मीटिंग में ऑथोराइज हो, कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया होना चाहिए, ऑफ किस चीज में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एंड डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट, और कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे ग्रेचुटी बोनस। अभी आपको इसका मतलब नहीं पता, कहने का मतलब क्या है, वही कंपनी बोनस इशू कर सकती है जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, किस चीज में, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जो लोगों ने उनकी कंपनी में पैसा लगाया उनको ब्याज टाइम पे दे रही है, उनका प्रिंसिपल टाइम पे दे रही है, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। और स्टैट्यूटरी मतलब लॉफुल, जो कंपल्सरी ड्यूज, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप बाकी जगह पे पेमेंट सही से कर बैठे हो, कर रहे हो, तो आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। ऐसा मत करना, यहां तो आप पेमेंट कर नहीं पा रहे, इनमें आपने डिफॉल्ट किया हुआ और बोनस शेयर इशू करने चल दिया अपने इक्विटी वालों को। तो कंपनी बोनस तभी इशू कर सकती है जब इनमें कोई डिफॉल्ट न किया हो। कंपनी ने एक बार बोनस अनाउंस कर दिया तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकती, फिर आपको बोनस देना ही पड़ेगा। और 63(3) क्या बोलता है, 63(3) क्या बोलता है, 63 सेक्शन 1 क्या बोलता है, बोनस कहां से दे सकते हो। 2 क्या बोलता है, बोनस की कंडीशंस, कब दे सकते हो कब नहीं दे सकते हो। और 3 क्या बोलता है, बोनस कहां से दे सकते हो, बोनस कहां से, फ्री रिजर्व, एसपीआर और सीआरआर, फ्री रिजर्व, एसपीआर और सीआरआर। लेकिन सर, लेकिन बोनस किसको दिया जाता है, बोनस किसको दिया जाता है सर, जिसके शेयर फुली पेड होते हैं। फुली पेड का मतलब, आपने एक व्यक्ति से 10 रुपए मांगे और उसने आपको 10 रुपए दे दिए हैं, तो वो तो शेयर फुली पेड कहलाएगा। आपने एक व्यक्ति से 10 मांगे, उसने 8 रुपए दिए, तो वो शेयर पार्टली पेड कहलाएगा। और जो शेयर पार्टली पेड है उसको आप बोनस शेयर नहीं दे सकते हो। तो अगर आपके सर आपने मांगे सबसे 8 हो, तो अगर आपने 10 की जगह सबसे 8 रुपए ही मांगे और सबने 8 रुपए दे दिए, तो वो शेयर क्या कहलाएगा, फुली पेड या पार्टली पेड? पहले तो इस सवाल का जवाब दे। 10 का शेयर है, आपने मांगे 8 हैं और 8 सबने दे दिए हैं, तो वो शेयर क्या कहलाएगा, फुली पेड, पार्टली पेड? सब बच्चों का जवाब गलत है।
वो शेयर तब भी क्या कहलाएगा? पार्टली पेड। 10 वाला शेयर है, लोगों के 8 रुपए आए हैं, तो उसे हम पार्टली पेड बोलेंगे। आपने मांगे ही 8 है सर, तो इसलिए पार्टली पेड बोलेंगे, इट इज नॉट फुली पेड, तो क्या हो गया? लेकिन बोलेंगे उसको पार्टली पेड ही। तो सरकार का कहना है, कंपनीज एक्ट का ये कहना है कि आपको करना क्या है, पार्टली पेड शेयर को आप बोनस शेयर नहीं दे सकते हो, पहले आपका शेयर फुली पेड होना चाहिए। अब फुली पेड के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा शेयर होल्डर है, मैंने उससे 8 रुपए मांगे आउट ऑफ 10, तो उसने 8 दे दिए। अब मैं उसको बोनस देना चाहता हूं, तो पहले उसके शेयर को फुली पेड करना पड़ेगा, मतलब उससे 2 रुपए मंगाने पड़ेंगे। मान लो वो 2 रुपए नहीं दे रहा, कंपनी के पास सरप्लस पैसा है, तो कंपनी कहते हैं टेंशन मत लो, हम ही तुम्हारे शेयर को फुली पेड कर देंगे, मतलब जो तुमने हमें 2 रुपए देने हैं मत दो, तब भी तुम्हारा शेयर मान लिया जाएगा कि तुमने 10 रुपए दे दिए। मतलब ध्यान से समझना, आप पहली बात पार्टली पेड को फुली पेड बनाते कैसे हो? मान लो अभी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 8 रुपए आए पड़े हैं, ठीक है। अब आपको बोनस इश्यू करना है, तो पहले इसमें +2 करना पड़ेगा, तभी ये 10 रुपए होगा। ये 10 रुपए होगा तभी 10, तभी ये फुली पेड कहलाएगा। पहले इसमें +2 करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि आप ये जो 2 रुपए की शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो, ये शेयर होल्डर से ना मांगो, आप अपनी जेब से खर्चा कर दो। अपनी जेब से कैसे खर्चा कर दें? सर, जब मान लो हमने किसी व्यक्ति के शेयर को फुली पेड बनाना है, तो उसके शेयर में +2 करना पड़ेगा, तभी तो वो 10 का दिखेगा, तभी तो फुली पेड होगा। लेकिन मैं चाहता हूं वो पैसे ना दे हमें, मैं चाहता हूं वो पैसे ना दे हमें, तो सर बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। इसके इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपने बढ़ा दी, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? फिर अपने रिजर्व्स में से 2 रुपए क्या करने पड़ेंगे? माइनस। तो ये मान लिया जाएगा कि आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स यू हैव कन्वर्टेड पार्टली पेड शेयर इनटू फुली पेड शेयर। जैसे आपने बोनस में किया था, बोनस में भी क्या हो रहा था? आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही थी, तो आपने क्या किया? बैंक में पैसा तो आ नहीं रहा था, आपने क्या किया था? या तो फ्री रिजर्व या एसपीआर या सीआरआर को क्या कर दिया था? कम कर दिया था उतने ही अमाउंट से। सिमिलरली अगर आपको शेयर को पार्टली पेड से फुली पेड बनाना है विदाउट आस्किंग मनी फ्रॉम योर शेयर होल्डर, उनसे बिना पैसे मांगे आपको अपने पार्टली पेड को फुली पेड बनाना है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ाना है, तो आप फ्री रिजर्व्स में से बना सकते हो, मतलब कि फ्री रिजर्व को माइनस कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहले आपको पार्टली पेड को क्या बनाना पड़ेगा? फुली पेड बनाना पड़ेगा, और फिर फुली पेड शेयर को आप बोनस शेयर दे सकते हो। तो अब ये समझना, ये लाइन अब आपको, ये डायग्राम अब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बोनस जब आप देते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, लेकिन माइनस कहां से करते हो या कहां से कर सकते हो? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से और सीआरआर से। लेकिन सर, जब पार्टली पेड को फुली पेड बनाओगे, अब ये टेबल क्या कहना चाह रहा है? जब आप पार्टली पेड को फुली पेड बनाओगे तो सिर्फ कहां से माइनस कर सकते हो? तो सिर्फ कहां से माइनस कर सकते हो? फ्री रिजर्व से ही माइनस कर सकते हो, नॉट फ्रॉम एसपीआर, नॉट फ्रॉम सीआरआर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कंपनीज एक्ट में एक टेबल एफ है, वो कहती है। समझ में आई कहानी के नहीं आई? जब आप पार्टली पेड को फुली पेड बनाओगे आउट ऑफ योर ओन पॉकेट, तो बैंक में पैसा नहीं आएगा, आप माइनस कहां से करोगे? इक्विवेलेंट अमाउंट फ्री रिजर्व से माइनस करोगे। लेकिन जब आप बोनस इशू करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, उस समय माइनस कहां से करोगे? फ्री रिजर्व, एसपीआर एंड सीआरआर से माइनस कर सकते हो, क्योंकि बैंक में तो पैसा आएगा नहीं, बिकॉज बोनस शेयर आप फ्री में देते हो। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा जी? इसके बाद सेबी की भी कुछ गाइडलाइंस हैं। सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपके गृह कार्य में, पिछले बैच में होमवर्क दिया था, इस बैच में भी होमवर्क है, ये आपको नोट करनी है और एक बार रीड करनी है। हमें जो सवाल करने हैं वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से करने हैं। सेबी की गाइडलाइंस भी आपके सवाल में क्या बोलते हैं, इसमें गिवन है सिलेबस में, लेकिन इस पे बेस्ड आपको सवाल नहीं करने। लेकिन हमने सिलेबस में तो लिख लिया, आप भी लिखेंगे, और लिखने के बाद इसको एक बार रीडिंग लगाएंगे और नेक्स्ट क्लास में मुझसे पॉइंट पूछेंगे अगर कोई नहीं समझ में आया तो। ठीक है जी। अब जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा बोनस की? लॉजिकली सोचना। केस नंबर वन, ऑलरेडी फुली पेड शेयर्स थे, उन्हें बोनस दिया। ऑलरेडी फुली पेड शेयर थे, ऑलरेडी क्या थे? शेयर फुली पेड थे, उनको बोनस दिया,
तो क्या एंट्री पास की? दो एंट्री पास की, क्या? सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व या पीएनएल। मतलब ये हो गए हमारे फ्री रिजर्व्स, ये एसपीआर हो गया और ये सीआरआर हो गया टू बोनस शेयर होल्डर, बोनस शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दोनों एंट्री की अगर सिंगल एंट्री करोगे तो देखो क्या होगा, बोनस शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस शेयर होल्डर अकाउंट कट जाएगा आपस में, एंट्री क्या बचेगी? प्रॉफिट्स आपके माइनस हो गए, डेबिट हो गए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और मैंने क्या लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा, आईसीएआई फॉलोज दिस ऑर्डर। इसका क्या मतलब है कि अगर माइनस भी करना है, बोनस शेयर जब आप दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ जाएगी, माइनस अगर आपको करना है तो किस सीक्वेंस में करोगे? सबसे पहले सीआरआर करोगे, फिर एसपीआर करोगे, फिर जनरल रिजर्व करोगे और फिर पीएनएल करोगे, अगर सवाल में आपको चारों गिवन है तो। बताएं जी, एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? बोनस शेयर होल्डर से बोनस शेयर होल्डर तो कट ही जाएगा, इन दी एंड तो एंट्री क्या ही बचेगी? सारे प्रॉफिट्स माइनस हो जाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल। चलें जी, पॉइंट क्लियर हो गया। अब केस नंबर 2 क्या होगा? सर शेयर पार्टली पेड थे, पहले उन्हें क्या बनाओगे? शेयर पार्टली पेड थे, पहले उन्हें क्या बनाओगे? पहले सर उन्हें फुली पेड बनाएंगे। और फुली पेड कैसे बनाएंगे? देखो आप ये तीनों एंट्री को देखो, तीनों एंट्री को। सबसे पहले हमने पार्टली पेड को फुली पेड में कन्वर्ट किया। और कैसे किया? सर पार्टली पेड को फुली पेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कहां से कर सकते हैं? सिर्फ कहां से कर सकते हैं? फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। तो मैंने फ्री रिजर्व को माइनस कर दिया टू बोनस टू शेयर होल्डर। उसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री पास कर दी, जबकि आए नहीं है उनसे पैसे, फाइनल कॉल की एंट्री पास कर दी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बढ़ा दी अपनी फाइनल कॉल के अमाउंट से। और लास्ट में देखो क्या एंट्री पास की है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। अगर आप इन तीनों एंट्री को मिलाओगे, अगर आप इन तीनों एंट्री को मिलाओगे तो ये देखो बोनस शेयर होल्डर क्रेडिट हो रहा है, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट हो रहा है, ये कट गया आपस में खटाखट खटाखट। शेयर कैपिटल सॉरी शेयर फाइनल कॉल डेबिट हो रही है और शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हो रही है, ये भी आपस में कट गई। बचा क्या? ध्यान से देखो बचा क्या। ध्यान से सोना है तो जाग जाओ और ध्यान से देखो बचा क्या। फ्री रिजर्व आपके डेबिट हो गए टू शेयर कैपिटल। तो ये आपका पार्टली पेड पहले मैंने क्या कर दिया? फुली पेड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगर बोनस दोगे तो फिर ये एंट्रियां तो होंगी ही होंगी, जो ये वाली एंट्री है ये तो फिर होंगी होंगी। यहां तो मैंने क्या कर दिया? पार्टली पेड टू फुली पेड, पार्टली पेड को फुली पेड में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। बताएं जी, इससे ज्यादा टुच्चा चैप्टर कोई हो नहीं सकता। बताएं बेटा, कहानी क्लियर हो गई? जनरल रिजर्व इज इक्वल टू फ्री रिजर्व। नालायक यशिका, what are free reserves? Which are free, which are not for any specific purpose, and general reserve is one of them. बताएं बेटा, यहां तक कहानी क्लियर है? इसी बात पे बोतल को तो सारे साथ में वो तो आओ प्रॉब्लम नंबर 1 पे आओ। फिर बोनस, आधा चैप्टर खत्म हो चुका है। लोग कहते हैं ये मुश्किल है, हम नहीं कहते लेकिन ऐसा। देखो जी, कंपनी के पास क्या क्या है, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, कंपनी के पास 40,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है।
4 लाख के शेयर्स है, सीआरआर भी है, एसपी भी है, जनरल रिजर्व भी है और पीएनएल भी है। कंपनी ने डिसाइड किया हम बोनस शेयर देंगे, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, हर 4 के बदले 1। तो 40,000 शेयर है कंपनी के पास ऑलरेडी, हर 4 के बदले 1, यानी कंपनी 10,000 शेयर देगी, 10 रुपए का 1 है, यानी 1 लाख रुपए का कंपनी बोनस देगी। ठीक है, और हमारा इसके लिए डिसाइड किया कि देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व सबसे कम से कम यूज होनी चाहिए, मतलब जनरल रिजर्व और पीएनएल सबसे एंड में यूज करना है। तो सबसे पहले हम सीआरआर कर लेंगे, एसपीआर कर लेंगे, 85,000 यहां पे माइनस कर देंगे, बाकी 15,000 इनमें से माइनस करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, सीआरआर अकाउंट डेबिट खत्म, सीआरआर खत्म, एसपीआर खत्म, जनरल रिजर्व 15,000 खत्म, टू बोनस शेयर होल्डर, बोनस शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखोगे तो बोनस से बोनस कैंसिल, टूट गई मेरी पेंसिल, सीआरआर एसपीआर जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताएं जी, समझ में आया कि नहीं आया? मुद्दे की बात ये है। फ्री के नंबर है बेटा, फ्री के कंपनी अकाउंट्स तुम्हारी पूरी ऐसी करा दूंगा, कंपनी अकाउंट्स मैं फ्री करा दूंगा, एएस भगवान ने फ्री करा रखे हैं। पढ़ना आपको सिर्फ 40 नंबर के लिए है, 60 नंबर 40 मैं आपके फ्री करा दूंगा, कंपनी अकाउंट्स में आपकी फ्री करा दूंगा, प्री पोस्ट करा चुका हूं, अब सेकंड चैप्टर पे आ गया हूं। एएस भगवान की तरफ से फ्री है, एएस होते ही फ्री है। 60 नंबर तो आपके फ्री के हैं, मतलब बच्चा बच्चा क्लास 10वीं का लेवल है, ये 10th का लेवल है, 10th का बच्चा भी इसको कर लेगा आराम से। जनरल एंट्री तो है, नॉर्मल है क्या, इसमें कुछ नहीं है। आपको जो सिर्फ पढ़ना है थोड़ा बहुत, वो 40 नंबर के लिए पढ़ना है। अकाउंट सबसे आसान है ग्रुप 1 का। नंबर 1 पे टैक्स, सेकंड नंबर पे कॉस्ट एंड लॉ, थर्ड नंबर पे अकाउंट्स। सिद्धू कह रहा है अकाउंट्स कहां थी, अरे मैं कह रहा हूं 10th का लेवल है, मतलब 10वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा, ये ऐसी अकाउंट्स है, घटिया एकदम। चले समझ में आ गया सबको, प्रॉब्लम नंबर 1 क्लियर हो गई। कर तो तुम वैसे अगला भी सकते हो, लेकिन मैं अभी कराऊंगा नहीं, थोड़ा यार सीए मुश्किल है, इतनी इजीली थोड़ी करा दूंगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद राइट्स इशू की बातें हमें करनी है, लेकिन ये हम करेंगे अगली कक्षा में, आज नहीं करेंगे। मैं थोड़ी बहुत बातें और करूंगा आपके साथ। और राइट इशू क्या होता है, थोड़ी बहुत बातें करते हैं इसके बारे में, जनरल बात। राइट इशू क्या होता है, चलो राइट जनरल आपसे जानना चाहूंगा, राइट शेयर्स क्या होते हैं। जितना पता है उतना बता दो, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे तुमसे, जितना पता है उतना बता दो। बताओ जी, जितना पता है उतना बता दो। राइट शेयर्स क्या होते हैं? नहीं रे नहीं, अरे भैया हम अपने, देखो मेरी कंपनी है चेतन मलिक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, मैं मार्केट में शेयर इश्यू करने जा रहा हूं। एग्जैक्टली आकांक्षा ने बता दिया है, मैं मार्केट में शेयर इश्यू करने जा रहा हूं। मार्केट में शेयर इश्यू करने से पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मैं अपने एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछता हूं, क्या पूछता हूं? मार्केट में शेयर इश्यू करने से पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछता हूं, क्या पूछता हूं? भाई मार्केट में शेयर इश्यू करने जा रहा हूं 10 रुपए का, तुम्हें चाहिए तो बताओ, तुम्हें 8 में दे दूंगा। सस्ते दाम पे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करता हूं वट एवर शेयर आई एम गोइंग टू ऑफर इन द मार्केट। हाँ एग्जैक्टली, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मैं पूछ रहा हूं शेयर ले लो, लेने हैं तो मैं मार्केट में इश्यू करने जा रहा हूं। उससे क्या होगा, ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, मार्केट में शेयर इश्यू करूंगा तो नए ओनर्स भी खड़े हो जाएंगे मेरी कंपनी के,
तुम्हें लेना है तो ले लो, थोड़े से सस्ते दाम पे तुम्हें मैं दे दूंगा। तो राइट शेयर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर्स देना एट सम सस्ता प्राइस। इट इज एन इशू ऑफ राइट्स टू कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अधिकार दे रहे हो कि आप एडिशनल शेयर खरीदना चाहो तो डायरेक्टली खरीद सकते हो विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड। इससे क्या होता है, जो हम उनको थोड़ा सा सस्ते दाम पे देते हैं, सब्सक्रिप्शन प्राइस एट विच ईच शेयर मे बी परचेज इज जनरली डिस्काउंट पे दिए जाते हैं कि मार्केट में मैं 10 का इश्यू करूंगा, तुम अपने पुराने शेयर होल्डर लेने तो मैं 8 में दे दूंगा। करंट मार्केट प्राइस से थोड़े सस्ते दाम पे दिए जाते हैं। और फिर राइट्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, मैंने आपको बोला कि 10 वाला शेयर 8 में दूंगा, लेना है क्या? आप चाहो तो खुद ले लो, नहीं तो आप अपने किसी दोस्त को या आपको जो मैंने अधिकार दिया है 10 वाला शेयर 8 में लेने का, आप ये अधिकार किसी और को आगे ट्रांसफर भी कर सकते हो। राइट्स आर ऑफन ट्रांसफरेबल अलाउइंग द होल्डर ऑफ द शेयर टू सेल देम इन ओपन मार्केट। मैं आपको 10 वाला शेयर 8 में दे रहा हूं, आप चाहो तो अपने दोस्त को या किसी को भी बेच सकते हो ये अधिकार, कंपनी से 10 वाला शेयर 8 में लेने का। ठीक है, और ये हम टैक्स में भी पढ़ेंगे। द डिफरेंस बिटवीन, अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, कम राइट एंड एक्स राइट इज द वैल्यू ऑफ राइट। ये आपको पॉइंट अभी नहीं समझ में आएगा, इसकी बात मुझे करनी नहीं है अभी, ये पॉइंट अभी आपको नहीं समझ में आएगा। तो राइट शेयर का जनरल सा मतलब है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते दाम पे शेयर दे देना, इज कॉल्ड एज राइट्स शेयर। बताएं जी, पॉइंट क्लियर है सबको? यहां तक की समझ बातों में आपको कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई वो बताएं आप। क्लियर है? अब आपको बैठ के क्या करना है, अभी आपको बैठ के क्या करना है, अभी आपको बैठ के क्या करना है? एग्जैक्टली अभी आपको बैठ के क्या करना है जी? जितना हमने आज पढ़ा है उसको अपनी कॉपी में लिखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और उसको रिवाइज करना है। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइट्स के भी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके सवाल करेंगे। फिर आपको मिलेगा हॉलीडे होमवर्क सैटरडे संडे। कल मैं आपको इतना करा दूंगा कि जिससे आप सैटरडे संडे को अच्छे से बैठ के बोनस और राइट्स अपना रिवाइज कर सको। ठीक है जी। टेस्ट का स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। वैसे आपको मैं बता देता हूं, आपका पहला जो टेस्ट होगा, आपकी जो शुरुआत होगी वो आपकी होगी 10 से 10, 17, 24, 31, ये आपके टेस्ट होंगे बेटा। 10, 17, 24, 31 कॉस्ट अकाउंट्स लॉ टैक्स इंटर मे 22 ऑनगोइंग जो बैच है, इसके टेस्ट होंगे इस तरीके से। ठीक है, वो आपके पास चैट सेक्शन में भी आ जाएगा कौन से चैप्टर का कब कब आपका लॉ का डिसाइडेड है। मैम से मेरी बात हुई थी, तो आपका लॉ का सेक्शन 1 से 22 का टेस्ट होगा। कॉस्ट अकाउंट्स और टैक्स का मुझे सोचना है, और मैं अभी सोच रहा हूं कि जब तक क्या क्या हो जाएगा, 10 अक्टूबर तक क्या क्या हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका लेबर मटेरियल हो जाएगा और लेबर चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं देखता हूं किसका टेस्ट लेना है। अकाउंट्स में तो कंफर्म है, प्री एंड पोस्ट और बोनस और राइट्स आपके हो ही जाएंगे तब तक बड़े आराम से, और एक आधा चैप्टर और हो जाएगा, मैं आपको लिखित में भेज दूंगा फिर भी। ठीक है ना? तो अभी हम शेड्यूल पे, शेड्यूल तो यही है, कॉस्ट अकाउंट्स लॉ टैक्स, लेकिन एग्जैक्टली किस चैप्टर का टेस्ट है वो डिपेंड करेगा ना 10 अक्टूबर तक कितना हो गया, उस पर डिपेंड करेगा। तो वो भी हम एक टेंटेटिवली फाइनल कर सकते हैं, कुछ उसमें प्लस ही होगा, बाद में जाके माइनस नहीं होगा। जितना आप ये समझ के चलना, अपने दिमाग में ये डाल लो, मेरा सिंपल सा फंडा है, जिस दिन जो टेस्ट है 10, 17, 24, 31 जो भी आपके टेस्ट हैं, उसमें वो सब आएगा जितना हो चुका होगा, एज सिंपल एज दैट। जितना हो चुका होगा सब आएगा उसमें। तो आपको तैयार रहना है, आपको तैयार रहना है, जितना हो चुका होगा सब कुछ आएगा, उससे जितना हो चुका होगा आपका एक जब टेस्ट हो जाएगा तो आपकी वहां तक की रिवीजन एक बार हो जाएगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। शुरू हो जाओ, नोट करना। अब अभी क्लास आ जाएगी विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर, उसके बाद आराम से अभी रेस्ट करो, थोड़ा लेटो, खाओ पियो, उसके बाद आराम से नोट करना।